हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्ज़ाम वॉरियर वंस अगेन। तो जैसा कि मैंने कहा था, जो डीपीएससी कोर्स डीपीएससी कोर्स का मैंने आपको बताया था सिलेबस वगैरह, तो उसमें जो सब्जेक्ट है ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उसकी जो पहली यूनिट है आज हम लोग वो कवर कर लेंगे। पूरी यूनिट हम लोग पढ़ लेंगे आज, क्योंकि ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है और ज़्यादा कुछ इस यूनिट में है भी नहीं। तो जो कुछ है छोटी छोटी चीज़ें हैं, टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी होंगी, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पीडीएफ है पूरी नोट्स के उसमें है, आप चाहो तो इन्हें इसको ही एज इट इज़ पढ़ सकते हो या इससे कंबाइन करके नोट्स अपने बना सकते हो। तो ठीक है, तो पहला जो हमारा जो यूनिट है वो है कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीसी। पहला पॉइंट जो अब हम इसमें पढ़ेंगे, या पहली एक्सरसाइज जैसे हम कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग टर्मिनोलॉजीज। अब इसमें टर्म्स जो हम यूज करते हैं उनको समझना है कि वो टर्म्स क्या हैं, किस लिए हैं। ठीक है, तो व्हाट इज चाइल्डहुड? चाइल्डहुड क्या होता है? जैसा हम सबको पता है, चाइल्डहुड जो होता है बचपना होता है। बचपन में जब हम होते हैं, कहते हैं ना कैसे बचपन हो, जैसी चाइल्डहुड टाइप चीजें कर रहे हो, मतलब बचपन वाली चीजें। अगर हम इसको प्रॉपर डेफिनेशन हम इसकी देखें तो ये होगी, चाइल्डहुड इज अ एज स्पैन रेंजिंग बिटवीन बर्थ टू अडोलोसेंस। ये जो टाइम होता है ये बर्थ से अडोलोसेंस तक का होता है। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, चाइल्डहुड इज अ टाइम, चाइल्डहुड जो है वो टाइम है जहाँ बच्चे को या तो स्कूल में होना चाहिए या वो खेल कूद में इन्वॉल्व होना चाहिए। grow strong and confident with the love and encouragement of their families and the extended communities of caring adults। ठीक है, चाइल्डहुड के टाइम पे बच्चा जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है। उसको अगर उसकी फैमिली से अच्छा सपोर्ट मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगी, तो वो उसको बहुत हेल्प करती है उसके लाइफ लॉन्ग बिल्डअप में। ठीक है, इट इज़ अ प्रीशियस टाइम इन विच चिल्ड्रन शुड लिव फ्री फ्रॉम फियर। ये जो टाइम होता है बहुत प्रीशियस होता है, ये जो टाइम होता है बहुत प्रीशियस होता है, जिसमें चाइल्ड को फ्री फ्रॉम फियर, कोई भी डर नहीं होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए उसके पास, वायलेंस वगैरह उसके आसपास नहीं होना चाहिए या उसके साथ नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए, अब्यूज की अब्यूजिव लैंग्वेज उसके आसपास ना हो, और उसकी चाइल्ड की जो है एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो। ठीक है, ये था चाइल्डहुड का डेफिनेशन, जो आप एज इट इज़ लर्न कर सकते हो या अपने वर्ड में भी इसे लिख सकते हो। सो अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, हु इज चाइल्ड? चाइल्ड क्या है? बायोलॉजिकली चाइल्ड इज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान ही तो है बच्चा भी, है ना। तो ये जो जर्मन एजुकेशनलिस्ट है फ्रबेल लेड, इन्होंने फाउंडेशन रख दी थी, फाउंडेशन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की, जो बेस था बच्चों की यूनिक नीड्स एंड कैपेबिलिटीज़ पर, कि बच्चा, हर बच्चे की अपनी अलग नीड्स होती हैं और कैपेबिलिटीज़ होती हैं। इन्होंने जो वर्ड है क्रिएट किया था किंडर गार्डन। ठीक है, किंडर गार्डन टेक्निकली विच मीन्स इन्फेंट गार्डन, मतलब बच्चों का गार्डन, जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, एक्टिविटीज़ कर सकते हैं इन अर्ली चाइल्डहुड ईयर। ठीक है, अब जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा नेम ही है सब्जेक्ट का, ईसीसी। अब ईसीसी बेसिकली क्या है? ईसीसी जो है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में आ सकता है कि फुल फॉर्म दे दो ईसीसी की, तो ये आपको याद रखनी होगी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बेसिकली नोन एज द केयर ऑफ एजुकेशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टिल 5-6 ईयर्स ऑफ अ एज। ये जो डील करता है, ये बर्थ से लेकर के 5 से 6 ईयर्स के जो एज के बच्चे हैं उनसे डील करता है। ठीक है, जो एकदम क्रूशियल टाइम होता है बच्चे के लिए, जिसमें वो सबसे ज़्यादा डेवलप होता है मेंटली, फिजिकली, और ग्रोथ जो होती है वो भी होती है बच्चे की। ठीक है, इट इंक्लूड्स अर्ली स्टिमुलेशन प्रोग्राम्स थ्रू क्रचेज एंड आर होम स्टिमुलेशन फ्रॉम 0 to 3 ईयर्स। ये जो इंक्लूड करता है ना, 0 से 3 ईयर्स की करता है अर्ली स्टिमुलेशन में, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है वो सीखना समझना तभी से शुरू कर देता है। सेकेंड है प्री स्कूल। प्री स्कूल में जो होता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होता है 3 to 6 ईयर्स का। बच्चा जो है 3 साल का स्कूल जाता है, 3 से 6 साल तक वो प्री प्राइमरी तक क्लास में रहता है। फिर आ जाता है अर्ली प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग। प्राइमरी स्कूलिंग उसे मिलती है 6 और 7 ईयर्स का होता है उस टाइम पे वो। ठीक है, सो अब एक सेकेंड, हाँ, तो अब ओह शिट सॉरी, the form and nature of pre-primary education emerged after education of psychological had become the accept of children as a central। ये इतना वो नहीं है, बस इसमें बेसिक यही है कि ईसीसी जो है वो अर्ली चाइल्डहुड जो होते हैं उन उस टाइम पे बच्चों से डील करता है कि
ठीक है। बेसिकली ईसीसी है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन देखता है कि उसमें आप अर्ली स्टिमुलेशन कैसे हो रही है बच्चे की, प्री स्कूल अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कैसी है, या अर्ली प्राइमरी प्रोग्राम्स कैसे हैं। तो नेक्स्ट जो अब है हमारा वो है इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीसी। अब इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीसी क्या है। अब ये जो ईसीसी प्रोग्राम है ये फोकस करता है चाइल्ड की हेल्थ पे, उसकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ऑल राउंड हेल्थ पे और फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम पे, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है प्रोग्राम वो फोकस करते थे बस प्राइमरी एजुकेशन के पे, बस उनको एजुकेशन से मतलब होता था जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स थे। बट ये जो है ईसीसी प्रोग्राम है ये उनकी हेल्थ पे, उनकी एजुकेशन पे, सब चीज़ पे फोकस करता है, ठीक है। देयर इज अ इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन स्किल्स इन द अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। अब जो है लोग भी और जो स्कूल्स हैं वो भी अवेयर हो रहे हैं कि बच्चे के लिए पढ़ाई के साथ साथ उसके न्यूट्रिशंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। और तो ये आप लोग, ये जो मैं बता रही हूँ ये मैं हिंदी में बता रही हूँ, बट ये जो थ्योरी है ये यही बता रही है, आप इंग्लिश में से पढ़ लीजिएगा, जितना हो रहा है मैं पढ़ा भी रही हूँ। Since ECC is broadly concerned about healthcare as well as education imparted to student, it is not just related to school. It includes care and education imparted at home as well. अब ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की जो एजुकेशन है वो तभी शुरू होगी जब वो स्कूल जाना शुरू करेगा, नहीं, जब वो बर्थ के बाद से उसके घर में भी उसकी एजुकेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो उसे ऐसे देना चाहिए जिससे वो डेवलप हो, वो इमोशनली भी हो, मेंटली भी हो, फिजिकली भी हो, ठीक है। तो Therefore, in broader sense, ECC can divide it into 4 stages. अब ECC जो है ये 4 stages में डिवाइड हुआ है। एक है प्री नेटल एजुकेशन, ये जो है ये चलता है फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। जब तक बच्चा मदर के वूम में रहता है और पैदा नहीं होता वो होता है प्री नेटल एजुकेशन। पोस्ट नेटल एजुकेशन जो होती है वो होती है बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक, और प्री नर्सरी एजुकेशन होती है 2 साल से लेकर 4 साल तक के बच्चे में, और प्री प्राइमरी एजुकेशन जो होती है 4 to 5 और वी कैन से 6 ईयर्स तक होती है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड इज एन इम्पॉर्टेंट पीरियड बिकॉज ह्यूमन ब्रेन डेवलप मोर रैपिडली इन दिस। अर्ली चाइल्डहुड बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है बच्चे के लिए, क्योंकि ये जो टाइम होता है बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है, क्योंकि इस पे बेस्ड होती है बच्चे की आगे की पूरी लाइफ। अर्ली एक्सपीरियंसेस लेज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। उसके जो अर्ली एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, हाँ सॉरी, दोबारा से मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ कि अर्ली एजुकेशन जो होता है, अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है बच्चे के लिए, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे का जो ब्रेन है बहुत फास्टली डेवलप कर रहा होता है और वो हर चीज़ से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होता है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उसे एक हेल्दी और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। अभी एक अर्ली एक्सपीरियंसेस लेज द फाउंडेशन फॉर लाइफ। अर्ली एक्सपीरियंस जो होते हैं वो फाउंडेशन होते हैं कि बच्चा अपनी लाइफ में आगे कैसा होगा या क्या करेगा। एबिलिटी गैप स्टार्ट बिटवीन प्राइमरी स्कूल एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूरो साइंस रिसर्चेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। अब न्यूरो साइंस का इसमें क्या मानना है कि बच्चे के लिए अर्ली ईयर्स क्यों ज़रूरी हैं और बच्चा कितनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है अपने आसपास के सराउंडिंग एनवायरमेंट से, तो हम इस वाले उसमें ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूरो साइंस इज रेडिफाइंग अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सिंस इट्स चेंजिंग द वे वी थिंक अबाउट डेवलपमेंट। न्यूरो साइंस ने हमारे सोचने का जो तरीका है वो भी बदला है कि बच्चे के जो अर्ली ईयर्स होते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, या उनमें क्या होता है। इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ चिल्ड्रंस ब्रेन डेवलप एट द हायर रेट। मैंने जैसा कि आपको बताया पहले कुछ सालों में बच्चे का जो ब्रेन होता है वो सबसे ज़्यादा हायर रेट में डेवलप कर रहा होता है, सबसे ज़्यादा जल्दी, क्योंकि होता है ना कि 6-7 साल तक बच्चे को आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं, ऐसी चीज़ें भी वो सीख जाएगा। हाँ ठीक है। तो अब नो वन डिस्प्यूट्स दैट फूड एंड न्यूट्रिशन आर वाइटल फॉर अ बेबीज हेल्थ एंड वेलफेयर। अब फूड एंड न्यूट्रिशन तो चाहिए, सबको ही चाहिए, बेबीज को बच्चों को थोड़े ज़्यादा चाहिए। वी कैन सी द इफेक्ट्स दैट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन हैव ऑन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रंस।
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो माल न्यूट्रिशन के होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, यंग होते हैं, उनको पूरा न्यूट्रिशन उनके हिसाब से नहीं मिल पाता, जिनकी वजह से उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में इफेक्ट पड़ता है। देयर ग्रोथ इज स्टंटेड, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट लैग, देयर चांसेस ऑफ लर्निंग एंड लीडिंग अ प्रोडक्टिव लाइफ आर थ्रेटेंड। अगर बच्चे सही से डेवलप ही नहीं करेंगे तो उनकी लाइफ भी थ्रेटेंड हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें इतना ही था, ये सब यही चीज़ें बता रखी हैं, आप पढ़ लीजिएगा धीरे धीरे कि बच्चों को फूड न्यूट्रिशंस भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, किस लिए होते हैं। अब आता है बात कि WHO और यूनिसेफ क्या रिकमेंड करता है। हाँ, तो क्या था, WHO एंड यूनिसेफ रिकमेंड करते हैं कि हमें किस किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए बच्चों के लिए। फोकसिंग ऑन अर्ली प्रीनेटल केयर पे फोकस करना चाहिए। इंश्योरिंग दैट पॉलिसीज इन्वॉल्व, अब जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं बच्चों से रिलेटेड उसमें हेल्थ, न्यूट्रिशन, हाई इक्वालिटी केयर एंड प्रोटेक्शन होने चाहिए, इंक्लूडिंग ब्रेन डेवलपमेंट टू डिज़ाइन इफेक्टिव प्रोग्राम्स। ठीक है, यही सब है जो मैं आपको बता रही हूँ। अर्ली चाइल्डहुड इज अ क्रिटिकल टाइम व्हेन द ब्रेन फॉल्स टू गेट व्हाट इट नीड। डैमेज इज डन इफ वी फेल टू टेक एक्शन इन दिस अर्ली ईयर्स, ऑल मे नॉट गेट अ सेकेंड चांस। मतलब अगर अर्ली ईयर्स में बच्चों के दिमाग पे कोई बुरा इफेक्ट पड़ता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चा उस स्टेज पे अपना मेंटली वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाए और जो इन फ्यूचर उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया आपको, या आप पढ़ लीजिएगा इसके अंदर से आराम से, बाद में वीडियो को पॉज कर कर। अब हम देखते हैं ह्यूमन ब्रेन डेवलप कैसे करता है। तो अब हाँ, तो बच्चे का ब्रेन कैसे डेवलप करता है। बेसिकली बच्चे का ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है बर्थ से पहले ही। ठीक है, जब वो मम्मा के वूम में होता है, कंटिन्यूस टू अडल्टहुड तक वो डेवलप होता है। द क्वालिटी ऑफ ब्रेन आर्किटेक्ट इज अफेक्टेड बाय द अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। जैसा मैंने बताया, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से बच्चा सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। जो उसके आसपास हो रहा होता है वो उस चीज़ों को बहुत जल्दी से देख कर अपने मन में बैठा लेते हैं। और अगर इन बच्चों के अर्ली ईयर्स में उनके ब्रेन में कुछ डैमेज हो जाता है या वो कुछ वायलेंस देखते हैं अपने घर में, अब्यूजिव लैंग्वेज सुनते हैं, तो उससे उन लोगों को, उन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं आगे। ठीक है, बच्चों का ब्रेन जो होता है बहुत फ्लेक्सिबल होता है और बच्चों को इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान होता है। अगर आपको किसी बड़े इंसान को इन्फ्लुएंस करना हो तो उसमें आपको टाइम लगेगा, वो इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। बट बच्चे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होकर आपकी बातों में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हैज़ मल्टीपल बेनिफिट्स फॉर लाइफ एंड सोसाइटी एज फॉर। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स भी हैं बहुत सारे। इट इम्प्रूव रेडीनेस, लर्निंग कॉम्प्लिकेशन, एजुकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, ये पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो है ये सपोर्ट करता है मदर के वर्क को और एजुकेशन को, गर्ल्स की। इट यील्ड्स द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देन एनी अदर लेवल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। ब्रेन डेवलपमेंट के प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, द ब्रेन डेवलपमेंट इज अ प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस फ्रॉम द मोस्ट बेसिक फंक्शन टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स। प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस है कि पहले ये डेवलप होगा, फिर ये पार्ट होगा, फिर ये पार्ट होगा। ठीक है, एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक के लिए जाता है। अब ये 4 पार्ट होते हैं इसके जिसमें ब्रेन बनता है। न्यूरोजेंसिस होता है, इसमें जो फॉर्म्स होते हैं न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस टू अकर इन द ब्रेन, ये जो होता है फर्स्ट प्रोसेस होता है जो ब्रेन में अकर होता है। अब होता है न्यूरल माइग्रेशन। न्यूरल माइग्रेशन में क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द ब्रेन बाय मूविंग न्यूरॉन्स। न्यूरल माइग्रेशन मतलब न्यूरॉन्स जो हैं इधर से उधर अपनी जगह बदल कर अपना एक सही जगह पे जाके फिट होते हैं जहाँ उनका होता है। माइलिनेशन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है इसका, तो आप लोग देख लेना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कोटिंग द एंशियस ऑफ ईच न्यूरॉन। अब ये जो है एक कोटिंग होती है हर न्यूरॉन के ऊपर, फैटी कोटिंग होती है। ठीक है, जो न्यूरॉन्स को हेल्प करती है कि वो टूटे ना। ठीक है, अब
प्योरिंग जो होता है ये होता है कि जो अनवांटेड न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वीडिंग आउट अननेसेसरी कनेक्शंस एंड स्ट्रेंथनिंग द इम्पॉर्टेंट वंस बेस्ड द चाइल्ड्स एक्सपीरियंस. मतलब जो चीज़ काम की नहीं है वो ऑटोमेटिकली दिमाग से डिलीट हो जाती है, जो काम की है वो बच्चे को याद रह जाती है. सम प्योरिंग बीइंग्स वेरी अर्ली इन द डेवलपमेंट, बट द मोस्ट रैपिड प्योरिंग हैपन्स बिटवीन अबाउट एज 3 एंड एज 16. ये जो एज है इसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं. ठीक है. डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन अंडरगो प्योरिंग ड्यूरिंग डिफरेंट सेंसिटिव पीरियड. ठीक है. ये आप लोग प्योरिंग के बारे में और कुछ बता रखा है, ये पढ़ लेना. इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट फैक्टर. अब चाइल्ड जो है, मैंने वैसे बताया चाइल्ड सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है अपने एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से. अ चाइल्ड लर्निंग एंड बिहेवियर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन देयर बिहेवियर इमिटेट एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट जो होगा वो बच्चे को सबसे ज़्यादा उसके बिहेवियर में दिखेगा. अगर बच्चा किसी ऐसी जगह रहता है जहाँ बहुत ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ होती है या वो डोमेस्टिक वायलेंस अपने घर में देखता है तो वो सब उसके बिहेवियर में भी आ जाएगा. ठीक है. This consists their nature, whereas the impact of environment consists of natural of the child. हाँ, तो हमारा पहला क्या था? प्रीनेटल एनवायरनमेंट. प्रीनेटल एनवायरनमेंट जो है वो बच्चे का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि the chemical balance of the mother's body and the presence of condition or potentially toxic substance that can later develop processes like instance of expecting mother's use of drugs or alcohols, virals or bacterial diseases. मतलब अगर प्रीनेटल अगर जो माँ है वो ड्रग्स, अल्कोहल या सिगरेट विगरेट पीती होगी तो बच्चे का उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा. ठीक है. तो अब बच्चे का फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? वो भी अच्छा होना चाहिए. फिजिकल मतलब वो कैसी हवा ब्रीथ कर रहा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसी, मतलब खाने पीने का कैसा है, उसको कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई एक्सीडेंटल इंजरी तो नहीं है, एब्यूजिव लैंग्वेज तो वही उसको नहीं की जाती यूज़. अब उसका सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है? इट कंसिस्ट ऑफ द नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स, सिस्टम एंड मॉरल वैल्यूज जो हैं बच्चे को सोशल कल्चर से मिलती हैं अपने. स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर्स दैट रेगुलेट्स लाइफ इन अ कल्चरल ग्रुप विच the child is raised also impact the growth and development of a child. ठीक है. अब फोर्थ जो है हमारा है वो है लर्निंग एनवायरनमेंट, कि बच्चा जो है लर्न करे अपने एनवायरनमेंट से, जो उसके आसपास हो रहा है उसको सीखे, उससे सीखे. ठीक है. और अब जो है लास्ट पॉइंट है हमारा ये इस यूनिट का, वो है इमोशनल डेवलपमेंट, कि बच्चा इमोशनली भी अपने आप को डेवलप करे. द नेचर ऑफ द चाइल्ड्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, द degree of nutrients available to the child, the emotional environmental shapes personality and affects the development of self-esteem, identity, trust, and the ability to enter into imitate relationships and personal resilience of the child. ठीक है. तो हमारी ये फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है, और इसके आप इसी में से नोट्स भी बना सकते हो अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए. इसमें बहुत एक्स्ट्रा में भी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें जो मैंने आपको वैसे बता दी हैं, पढ़ के नहीं बताई हैं इसमें, बट आप पढ़ेंगे इन्हें अपने आप से तो वो आपको पता चल जाएंगी. ठीक है. और ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बता देना, और दूसरे टॉपिक्स पे चाहिए हो तो वो भी कमेंट कर देना. तो थैंक यू, बाय.